नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं क्या मटेरियल डिस्पोजल ऑफ मटेरियल। आज की सीरीज में हम बात करेंगे डिस्पोजल ऑफ मटेरियल, मटेरियल का निपटान कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहुत समस्या है। हमारे इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बहुत ज्यादा एक वेस्टेज मटेरियल निकालती ना। इंडस्ट्री हुआ, हर ऑर्गेनाइजेशन से लगभग सभी ऑर्गेनाइजेशन से वेस्टेज मटेरियल निकलता है। तो उसका डिस्पोज कैसे करें हम, समझ रहे हैं। उसको डिस्पोज करने के लिए कुछ मेथड्स होती हैं, वो भी देखेंगे हम। तुमने देखा होगा अभी क्लाइमेट चेंज पे बहुत ज्यादा चल रहा है, बातें चलते रहती है। ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, वाटर लेवल बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। रीजन क्यों? जो वेस्टेज निकल रहा है उसको हम सही से डिस्पोज नहीं कर पा रहे हैं। स्पेस में बहुत ज्यादा डिब्री बढ़ रही है, बात समझ। तो इन चीजों को क्लियर करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, इस चीज पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो डिस्पोज ऑफ मटेरियल करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि क्या क्या होते हैं वेस्टेज मटेरियल का, जो क्या क्या होता है, जो हमारे इंडस्ट्री से क्या क्या निकलता है। कूलेंट निकलेगा, लुब्रिकेंट निकलेगा, कॉटन वेस्ट। ये हम बेसिकली हमारी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो लगभग फिटर से रिलेटेड रहती है, उनकी बात कर रहे हैं। इनसे ये और भी बहुत सारे चिप्स होती हैं, क्या क्या होंगी, चिप्स होती हैं, ऑयल, केमिकल, सॉल्वेंट। ठीक है, और क्या निकलेगा, कॉटन वेस्ट निकलेगा, मेटल की चिप्स निकलेगी, कुछ इलेक्ट्रिकल वेस्ट भी निकलेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें निकलती हैं। तो इनका डिस्पोज कैसे करें हम, इसको डिस्पोज कैसे करें, उसी को अपने को ये करना है उसी पे कि इसका डिस्पोजल कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसकी हम कुछ मेथड्स देखेंगे कि डिस्पोज कैसे करें। अपशिष्ट को निपटारा करने के लिए मेथड्स ऑफ, इसकी जो मेथड्स हैं कौन सी हैं, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोज की 4-5 मेथड्स हैं ये, इसको हम देखेंगे। ठीक है ना। पहली मेथड क्या है, रिसाइकल। क्या करना, रिसाइकल करके हम वेस्ट को ये कर सकते हैं, डिस्पोज कर सकते हैं। दूसरा, कंपोस्टिंग करके। ठीक है। तीसरा, लैंडफिल करके। चौथा, जो वेस्ट मटेरियल है, कुछ ऐसा वेस्ट मटेरियल होता है कि उसको हम बर्निंग ऑफ कर सकते हैं ना, बर्न कर सकते, मतलब जला सकते हैं। देन भस्म कर यानी इंसरेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो हमको ये याद रखना है। ठीक है, यहां पर तुम मेथड ये देख पा रहे होगे, कुछ डिस्पोज करने का देख पा रहे होगे, डिस्पोज करने का। ओके, तो अब हम 1 बाय 1 एक मेथड को देखेंगे कि रिसाइकल क्या होता है, कंपोजिंग क्या होता है, और लैंडफिल क्या होता है, ये बर्निंग क्या होता है, और इंसरेशन क्या होता है। इन सबको हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पे, हाँ यहां पर ये देखो, ये थोड़ा ये शो भी कर रहा है कैसा कैसा होता है। ठीक है, इसको देख पा रहे हो। कंजप्शन हुआ, कंज्यूमर ने कंजप्शन किया, फिर ये क्या हो गया, डिस्पोज हो गया। डिस्पोज हुआ तो इसको क्या किया, कलेक्ट किया एक जगह और ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट करके क्या हो गया, उसको इंडस्ट्री में ले गया, उसका कुछ पोर्शन को क्या किया, जलाया, और क्या कर लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिए, नजर आ रहा है। और उसके बाद कुछ का रिसाइकल प्रोडक्ट बन गया और फिर से ये कंज्यूमर के पास पहुंच गया। रिसाइकल ये बहुत अच्छी प्रोसेस है, इससे क्या होगा, एनवायरमेंट को ज्यादा हार्म नहीं होगा, है ना, ये याद रखना। सबसे पहले हम बात किसकी करें, रिसाइकल मतलब होता क्या है, रिसाइकल करना, उसका जो प्रोडक्ट था उसको फिर से बनाना। ठीक है, फिर से बनाना मतलब रिसाइकलिंग कचरे को क्या है, नई सामग्री या उत्पाद में बदलने की प्रोसेस को ही रिसाइकल कहते हैं। और यह सबसे अच्छा पर्यावरण की सुरक्षा और सार्वभौमिक कार्बन उत्सर्जन को कम करने का एक शानदार तरीका है। यदि आप रिसाइकल करते रहेंगे तो फिर से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे पॉलीथीन होती है ना, पॉलीथीन बहुत ज्यादा दिक्कत करती है। यदि कंटिन्यूअस आप पॉलीथीन का यूज करेंगे और रिसाइकल नहीं होगी तो पॉलीथीन का अंबार लग जाएगा, ढेर लग जाएगा,
और उससे बहुत परेशानी होगी। ठीक है, तो मेरा एक सजेशन भी है कि कोशिश करें कि जितने से जितना कम हो सके पॉलीथीन यूज करें। बाजार में थैला ले जाकर ही शॉपिंग करें तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा शर्म आती है, बाजार जाते हैं तो सब्जी खरीदने तो थैला नहीं ले जाते हैं हम कि थैला कैसे पकड़ेंगे, लेकिन कोशिश करें क्योंकि आप एनवायरमेंट के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, एनवायरमेंट के लिए यदि कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो फिर एनवायरमेंट तुम्हारे लिए कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। एक बात है ना, प्रकृति सभी की आवश्यकताओं को पूरी कर सकती है, किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकता। यदि आपके अंदर बहुत ज्यादा लालच है तो प्रकृति आपके एक व्यक्ति के लालच को नहीं, लेकिन सभी की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अपने अंदर ये करें कि पॉलीथीन को अवॉइड करें। यदि पॉलीथीन जिस दिन अवॉइड करेंगे ना बहुत बेहतर मिलेगा। यहां पर और देख सकते हैं, रिसाइकल का मतलब बेकार सामग्री को कुछ उपयोगी सामग्री में परिवर्तित करना, मतलब उसको फिर से यूज करना। तो यहां डायग्राम में दिखा है, ये बॉटल थी, बॉटल को क्या किया, यूज किया, पहले यूज हो गया, उसके बाद इसको फेंक दिए। नॉर्मली हम फेंक देते हैं, लेकिन फेंकना नहीं है, उसको डस्टबिन में डालना है। फिर उसको क्या करते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, फिर लाते हैं इसको कहीं। और इसका देखना, एक थ्रेसिंग मशीन होती है रेलवे में, अगर तुमने देखा होगा तो बॉटल को यूज करने के बाद वहां बॉटल डाल दो तो एकदम कट के टुकड़े टुकड़े बन जाती है, देखा हो तो उसको क्या किया, ये यहां पर टुकड़े में चेंज कर दिया, कुछ हीट दिए और उससे एक नया प्रोडक्ट या फिर से बॉटल बना लिए। देन उसके बाद वो फिर से सुपरमार्केट में चले गई और फिर यहां से कंज्यूमर ने इसको ले लिया। मतलब रिसाइकल होनी चाहिए चीजें, तो हमारा क्या होगा कि और भी पॉलीथीन कम यूज होने लगेगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, रिसाइकल करें, कोशिश करें कि पॉलीथीन यदि अच्छी है तो डायरेक्ट उसको वह एक बार में ही यूज करके थ्रो नहीं करना है, फेंकना नहीं है, उसको फिर से यूज कर लो, कोशिश करें। और पॉलीथीन पे तो बहुत विशेष ध्यान दें, जितना हो सके कम से कम यूज करें। पॉलीथीन के साथ साथ यदि हो सके तो गाड़ी से भी, जो टू व्हीलर होती है, बाइक से हम बहुत जाते हैं ना, बाइक से भी, टू व्हीलर से भी जाना थोड़ा सा अवॉइड करें। यदि आपको 500 मीटर अगर पैदल जा सकते हैं आप, तो गाड़ी को ना ले जाएं, क्योंकि आप 2-3 चीजों के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे इसके लिए। किस के लिए? एक तो अपनी जेब का पैसा भी बचा पाएंगे। यदि आप 500 मीटर पैदल चले गए तो क्या होगा, आपकी जेब का पैसा बचा ना, क्योंकि पेट्रोल नहीं लगा तो जेब का पैसा बच गया। साथ में उतनी गाड़ी नहीं चली तो पॉल्यूशन कम हुआ, तो पॉल्यूशन भी होता ना। प्लस आप 500 मीटर चल गए तो आपकी सेहत का भी कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो जाएगा। फिर नहीं तो वही मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करते रहेंगे, तो उस चीज से तो बच जाओगे। तो कोशिश करें कि थोड़ा पैदल भी चल लें। थोड़ी ये फिलोसॉफिकल बातें हैं, बट ले लेना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कौन सा तरीका है? कंपोस्टिंग करना बहुत ही बढ़िया तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है। यदि आपके घर में सब्जी फलों के छिलके होते हैं तो उसका कंपोस्टिंग करें। लेकिन कंपोस्टिंग हम किसका कर सकते हैं? जिसका बाय प्रोडक्ट नहीं बनता है। ध्यान दें, यहां पर जिसका कोई खतरनाक बाय प्रोडक्ट नहीं होता है। अब बाय प्रोडक्ट क्या होता है, मैंने यहां लिखा हुआ है, उन वस्तुओं को बाय प्रोडक्ट कहते हैं जो निर्माण प्रक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया या जैविक रासायनिक क्रिया में मुख्य उत्पाद के साथ चाहे अनचाहे उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। मतलब जैसे कुछ है, जैसे प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक ही को ज्यादातर लूंगा मैं एग्जांपल में। प्लास्टिक को होता है कि प्लास्टिक को तुम चाहोगे तो वो बाय प्रोडक्ट, वो क्या होगा, कभी सड़ेगा ही नहीं। या कुछ होते हैं ऐसे जिनका बाय प्रोडक्ट हमारे को जो हम नहीं चाहते वो मिल जाता है, बाय प्रोडक्ट वो बनता है। तो उसमें जो अनचाहे वस्तुएं वो प्राप्त उससे नहीं होना चाहिए, और जो कंप्लीटली सड़ सके ऐसे प्रोडक्ट को ही हम क्या कंपोजिट कर सकते हैं। ठीक है, अधिकांश जगह बाय प्रोडक्ट उपयोगी, बेचने योग्य होते हैं, किंतु कहीं कहीं समस्या मूलक, विषकारी और समस्या पैदा करने वाले होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक को जलाइएगा, बहुत समस्या होती है, उसकी कैसी बदबू आती है। ठीक है, तो वो होते हैं, समस्या मूलक हो जाते हैं, विषकारी हो जाते हैं और परेशानी बहुत पैदा करने लगते हैं। तो ऐसी चीजों की कंपोस्टिंग नहीं हो पाएगी जिसके बाय प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, जिसके बाय प्रोडक्ट होते हैं उनकी कंपोस्टिंग नहीं होगी। इस विधि से वेस्ट मटेरियल को कार्बनिक कंपाउंड में बदल दिया जाता है। ये देख रहे हो, केचवे डाले जाते हैं उसमें,
कंपोस्टिंग का तुम बहुत अवेयर होगे आप लोग, इससे अच्छे से अवेयर होगे क्योंकि काफी लोगों के यहाँ होता है ये, जो हमारे यहाँ कचरा होता है, फिर थोड़े वेजिटेबल्स होते हैं, उसको लेके हम क्या करते हैं उसमें केचुए डाल के एक ये बनाते हैं, बॉक्स जैसा बना लेते हैं, तो उससे जैविक खाद बन जाता है। हाँ हाँ, गोबर से भी, ठीक है, कंपाउंड में बदल देता है, जिसका किसके रूप में यूज किया जाता है? खाद के रूप में यूज किया जाता है ना, आप लोग करते होंगे खाद के रूप में यूज, ठीक है। ये यहां पर कंपोस्टिंग बिन है, ये देख पा रहे, कंपोस्टिंग बिन, ये बोल रहा है यूज मी, और यहां का एक निकल के बोल रहा है मजा आ गया उसको खाने में, ठीक है। तो ये काम करना है, इधर उधर फेंकना नहीं है। और कंपोस्टिंग किसकी करना है ये ध्यान रखना है, जिसका बाय प्रोडक्ट ना बने, जिसका खतरनाक प्रोडक्ट ना बने, जिससे समस्या मूलक, विषकारी और परेशानी पैदा ना हो, ये थोड़ा सा विशेष ख्याल रखना है हमने, ठीक है। रहेगा याद? ओके, रहेगा। चलिए नेक्स्ट चले। नेक्स्ट है हमारा क्या? लैंडफिल। लैंडफिल्स बताया, लैंडफिल्स में होता क्या है कि ये भी एक बहुत अच्छा प्राकृतिक तरीका है। आपके पास बहुत सारा क्या हो गया है, कूड़ा जमा हो गया है, और कहीं पर ऐसा है कि एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया, कि बहुत बड़ा, कभी कभी होता है नॉर्मली कि गड्ढा भी रहता है बाय नेचर, या कभी क्या होता है लैंडफिल्स की जगह क्या कहता है गड्ढा खोद के वहां पर वेस्ट मटेरियल को डाल दिया जाता है, उसको कहा जाता है लैंडफिल। जैसे तुमने देखा होगा, ये मैंने दैनिक भास्कर की न्यूज इससे लिया हुआ है, इमारतों का 1% कूड़ा, सॉरी 1% कूड़ा रिसाइकल हो पाता है। अभी जो पता होगा तुमको कि कुछ दिनों पहले, एक या 1.5 महीना मंथ पहले ट्विन टावर को गिराया गया था। अब उतना सारा मटेरियल क्या किया जाएगा, बहुत सीमेंट, लोहा, गिट्टी था ना उसमें, वो इसी का वही है, शायद वहीं का सीन है ये ट्विन टावर का ही। तो उसको क्या किया जाएगा, अब जहां पर खाली जगह होगी या कुछ गड्ढा टाइप जगह होगी, तो वहां पर उसको क्या कर दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा, भर दिया जाएगा, तो उसी को बोल देंगे लैंडफिल। अगर वैसा ना हो तो फिर खोद के भरा जाएगा, गड्ढा खोदो फिर भरो, ठीक है। यहां लिखा, इस विधि में एक बड़ी जमीन को खोदकर उसमें सारा वेस्ट को, मटेरियल को भर दिया जाता है, ठीक है, ये होता है। तो ये जो यहां पर जो ट्विन टावर गिराया गया था उसका जितना भी मलबा निकला होगा उसको अब क्या किया जाएगा, एक गड्ढे में भर दिया जाएगा, या जहां पर उसका मलबा तो ऐसे कुछ बिक गया है, सीमेंट, गीट और तो वहां से निकाल के वो लोग कुछ बेच दिए हैं उसको, लेकिन कुछ बचेगा तो उसको तो कहीं ना कहीं डालना होगा ना कुछ तो वेस्ट निकलेगा ही, उसकी तो बात कर रहे हैं हम यहां पर, जो कुछ वेस्ट निकलेगा, ठीक है, तो उसको कहीं ना कहीं भरा ही जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, इंसर्शन यानी भस्मीकरण क्या होता है। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है क्या करने का, मटेरियल को डिस्पोज करने का। एक रासायनिक अभिक्रिया है क्या, भस्मीकरण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी सामग्री, विशेषकर इसको ध्यान रखना है, कार्बनिक रसायन वाली सामग्री को जलाया जाता है, जिससे क्या कार्बनिक कंपाउंड निकलते हैं, उसको जलाया जाता है, और उसके बड़े भाग को क्या कर दिया जाता है, राख में और धुएं में परिवर्तित कर दिया जाता है। बहुत सारा वेस्ट निकला, और वो वेस्ट कैसा होना चाहिए, जैसे कार्बनिक रसायन वाली सामग्री होनी चाहिए। अब उसको हमने जलाया, अब क्या होता है, ये जलाए और क्या कर दिया हमने, उसको राख और धुएं में परिवर्तित कर दिए, देख रहे होगे डायग्राम में। अब इसमें क्या होता है, जो 90% जो वॉल्यूम है कम कर देता है, यानी इतने बड़ी बहुत बड़ा कमरा है, उसमें क्या किया है, भरा हुआ है वेस्ट, जब हम उसको धुएं और राख में चेंज कर देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है ना 90% कम हो जाता है। कितना? 90% कम हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम ये प्रोसेस का यूज करते हैं। वॉल्यूम समझ रहे हैं ना, आयतन कम हो जाता है, जैसे इतनी बड़ी जगह में, अब वो इतनी बड़ी जगह में ना होकर एक 10% के एरिया में आ जाएगा, उतनी जगह कवर नहीं करेगा। यह वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत क्या है,
उपयोगी है, अपशिष्ट का वॉल्यूम कितना कम कर देता है, 90%, मैंने जैसा कि बताया। अब इससे क्या करते हैं पता है, कुछ कुछ कभी कभी इसमें बहुत अच्छा यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया था, हमने ये वेस्ट लिया, दिख रहा है वेस्ट, ये वेस्ट है, वेस्ट लिया, इसको क्या किया, अब हमारा पर्पस ही उसको क्या है, जलाना है ना, जलाना। तो क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो इससे हम कुछ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोडक्शन कर लेते हैं। तो इससे हमको दो चीज मिल जाती हैं, एक तो वेस्ट अपना वॉल्यूम कम कर लिया, और जो राख होगी, अब राख बची है ना, राख कम जगह लेगी, तो अब हम राख का वैसे हम लैंड फिलिंग्स में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, एक तो पावर मिल जाएगा, क्योंकि हम इससे पावर जनरेट कर लेंगे ना। अरे यहां बर्निंग तो करेगा ना, प्राइमरी चेंबर में बर्निंग करेगा, सेकेंडरी चेंबर से हीट को तो बाहर बेकार कर दिया। लेकिन हम इससे क्या करते हैं, जब यहां से हीट जाती है तो हम यहां से पावर जनरेट कर लेते हैं। पावर कैसे जनरेट होगा, जो थर्मल पावर प्लांट है। अब थर्मल पावर प्लांट कैसे काम करता है, ये पता है क्या आप लोगों को, नहीं कर पता है, ओके, अब बात में इसके बाद देखते हैं। तो यहां से क्या करते हैं, ये हीट को थर्मल पावर प्लांट जैसे यूज कर लेते हैं, जैसे कोयले से हीट बनती है ना अल्टीमेट, वैसे ये पहले कचरे से, कोयला ना यूज करके कचरा यूज कर लेते हैं, ठीक है, हीट के लिए, और बाकी जो बचा वेस्ट उसको लैंड फिलिंग में यूज कर लेते हैं, या राख को कहीं पर डिस्पोज कर दिया जाता है। क्योंकि ये जो राख होती है ना, बहुत खतरनाक होती है यार, बहुत दिक्कत करती है, ठीक है। तो ये याद रखा, क्योंकि ये जब किसी के आंख में जाएगी तो बहुत जलन पैदा करती है, और अंदर फेफड़ों में बैठ जाती है, तो दिक्कत होती है इससे, ठीक है। ये हमने याद रखना है। देखते हैं वन पावर प्लांट का भी इसके बाद देखते हैं। भस्मीकरण के बाद ये चीज आपने याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कभी कभी एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ये चीज याद रखना है। कचरे को बांटने के लिए कूड़ेदान का कलर कोड ऑफ द बिन्स फॉर वेस्ट सेग्रीगेशन, किस टाइप के कचरे को किस टाइप के बिन में डालना है, उसका कलर कोड होता है। अभी भी हमारे यहां भी होता है ना, गीला कचरा, वो गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, बसता है ना सुबह सुबह, यही सबकी नींद इसी से खुलती होगी लगता है। हाँ, तो उसमें भी 2 टाइप का स्लॉट रहते हैं, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में और होते हैं। तो इन चीजों को आपने याद रखना है। वो क्या क्या है, जैसे आपके पास कागज है, कागज का कचरा डालना है आपको, तो किस टाइप के बिन में डालेंगे आप, उसका कलर कोड क्या होगा, ब्लू कलर कोड होगा, ये याद रखना है आपने, ब्लू होगा कागज के लिए, ब्लू, प्लास्टिक के लिए येलो, ओके, और मेटल है, धातु है तो मेटल के लिए रेड, ये याद रखना है आपने, ये इंपॉर्टेंट है। यदि ग्लास है तो, कांच है, ग्लास है तो ग्रीन, हरा, ओके। देन उसके बाद यदि कोई फूड मटेरियल है, खाद्य सामग्री है, ठीक है, खाद्य सामग्री है, उसके लिए काला, ब्लैक, ओके। और कोई अन्य प्रोडक्ट्स हैं मे बी, तो उसके लिए स्काई ब्लू। आपने ये याद रखना है, ये पूछा जाता है, ठीक है। ये तो अब YouTube पे होगा तो ये रिपीट हो जाएगा, मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, ओके, ठीक है। इसके बाद एंड है, ओके, थैंक यू। तो यदि इसके बाद पावर प्लांट का समझना है क्या,